नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। AIMIM ने 2025 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और AIMIM की तरफ से इस बात का ऐलान सामने आ गया है कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में जो परफॉर्मेंस रहा है खासकर सीमांचल इलाकों में, उससे ओवैसी उत्साहित हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, ये उसी उत्साह ही उसकी एक वजह है। सीमांचल में सभा को संबोधित करते हुए AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है कि वो बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसकी संख्या क्या होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि पिछली बार हम बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़े, ये हमारी भूल थी। इस बार हम विधानसभा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। गठबंधन को लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों से सवाल अहम हो जाता है। तो गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम पिछले चुनाव में भी हम गठबंधन से लड़ना चाहते थे, पर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। बैठकर सम्मान के साथ बात करेंगे तो बात होगी। हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन चाहते हैं। बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है, शिक्षकों के पद खाली हैं। तेजस्वी ने भी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का वादा किया था, पर नहीं बनाया। नीतीश PM बनना चाहते हैं, पर दिल्ली का रास्ता सीमांचल होकर जाता है, ये उन्हें समझना होगा। तो नीतीश कुमार को भी नसीहत दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि राजगीर में ग्लास ब्रिज बन गया, लेकिन सीमांचल में एक पुल के अभाव में 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 70 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ये सीमांचल के साथ भेदभाव है। यहाँ पुल नहीं बन रहा। 8-10 सालों में प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। तमाम विकास बिहार के एक हिस्से में क्यों है। लोगों से उन्होंने कहा कि विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप साजिश में फंस गए। तो AIMIM के जो चीफ हैं, जो सुप्रीमो हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो सीमांचल में सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी रहे, उनके निशाने पर तेजस्वी यादव भी रहे और उन्होंने ये सवाल उठाया कि राजगीर में ग्लास ब्रिज बन गया, विकास सिर्फ बिहार के एक हिस्से में क्यों है। साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लोकसभा की भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।